हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं शाह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या करें आफ्टर टेंथ। टेंथ के बाद कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें या फिर किस स्ट्रीम से आप आगे पढ़ाई करें। ठीक है, तो हम लोग ये पहले सोचिए, लगभग सभी स्टूडेंट के पढ़ाई मतलब टेंथ खत्म हो चुके हैं। लगभग सभी लोग टेंथ पास कर चुके हैं। कुछ लोग टेंथ में ये सोचकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्या पता बैक लग जाए। उसके लिए मत टेंशन लीजिए, इस बार सबका अच्छा रिजल्ट आने वाला है क्योंकि आप लोग जम के इस बार पढ़ाई किए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये कीजिए कि आप लोग एक सप्ताह तक पूरा चिल मारिए, पूरा मस्ती कीजिए, पूरा घूमिए। आप अपने जितने रिलेटिव के पास नहीं गए थे वहां घूमिए, कभी जू वगैरह घूमिए। तो यहां तक घूमने उमने के बाद एक सप्ताह के बाद आप लोग क्या कीजिए कि इस समय आप ये सोचिए क्या कि कौन सा सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में हम आगे लेकर के पढ़ाई करें। ये सिर्फ सोचने का विषय है। उसके बाद ये कभी मत करिएगा कि आपका दोस्त, आपका रिलेटिव्स, आपका भाई, आपका बहन जो भी ले रही है टॉपिक या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट, उस बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन मत कीजिएगा कि आप भी वही सब्जेक्ट लें क्योंकि वो ये सब्जेक्ट ले रहा है, वो एक ये सब्जेक्ट ले रही है। तो इस ये सोचकर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। सबसे पहला पॉइंट कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट कि आप उसमें पढ़ने में सक्षम है कि नहीं। अब इंटरेस्टेड है लेकिन फिजिक्स में हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा सर कि हमको फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें कि आप जब चिल मार लीजिएगा, आप मस्ती कर लीजिएगा, तो एक सप्ताह के बाद फिर से आप अपना मोबाइल खोलिएगा, यूट्यूब खोलिएगा, पेन पेपर ले करके बैठिएगा और फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का ही ले लीजिए, फिजिक्स का ही ले लीजिए, केमिस्ट्री का ले लीजिए या फिर अकाउंट्स का ले लीजिए। सभी का एक एक चैप्टर लेकर के आप इसको स्टडी कीजिए। एट रैंडम एक टॉपिक को उठाइए। एट रैंडम टॉपिक को उठाने के बाद या फिर एट रैंडम चैप्टर को सेलेक्ट करने के बाद आप ये सोचिए कि क्या हम इसमें अच्छा कर सकते हैं या फिर हम इसमें अच्छा कर पा रहे हैं, हमको टॉपिक समझ में आ रहा है ना, इसमें कर पाएंगे ना। तो ये सब सभी सोच करके अपने विचार से टॉपिक का सिलेक्शन कीजिए। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, आपका सपना क्या है। आपका सपना है आईएएस बनना, आपका सपना है आईएएस बनना, लेकिन आप कॉमर्स आर्ट्स ले रहे हैं। कॉमर्स और फिर कह सकते हैं कॉमर्स ले रहे हैं, अकाउंट्स ले रहे हैं। कॉमर्स अकाउंट से भी आर्ट्स बना ये आईएएस बना जा सकता है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन आप देखिए वो ट्रेंडिंग टॉपिक क्या क्या पूछा जाता है, उसमें किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस तरह की पढ़ाई अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है नहीं हमको डॉक्टर बनना है और आपको इंटरेस्ट है मैथ में, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप मैथ लेकर के डॉक्टर बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट, उसके बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के साथ साथ आप उसमें पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। और पढ़ पा रहे हैं कि नहीं ये कैसे जानेंगे, तो यूट्यूब में फिर से उसको वीडियो को देखिए और फिर से उसको समझिए। ठीक है, कोई भी चैप्टर 11th का आप समझिए सर कि जनरली हम लोग अगर बात करें सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला नंबर आर्ट्स, दूसरा नंबर साइंस और तीसरा नंबर कॉमर्स। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। आर्ट्स में किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर आर्ट्स हम ले लेंगे तो आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और एक लैंग्वेज पेपर भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक लैंग्वेज पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइंस में। साइंस में क्या है कि साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। कौन कौन सा? पीसीबी। क्या सर पीसीबी लिख रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिखिए, देखिए, समझिए क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर यहां भी आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहां पे मैथ्स। तो ये बात हमको समझ में आ गया कि सर अगर साइंस की पढ़ाई की जाए
और कर रहे होंगे फ्यूचर में, तो क्या करना पड़ेगा, हमको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए तो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसको पढ़ना पड़ता है ये समझिए। अगर आपका सपना मेडिकल सेक्टर में जाना है तो आप क्या कीजिए, आप बायोलॉजी लीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह कॉमन है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। या फिर आप बायोलॉजी लीजिए या फिर आप मैथ लीजिए। तो यहां से हम लोग ये समझ जा रहे हैं, यहां पे इंजीनियरिंग की बात की है क्या, कि सर पहला नंबर मेडिकल और दूसरा नंबर इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सर कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। कॉमर्स में हम लोग किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं इसके बारे में जरा सा जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले पढ़ते हैं अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंटेंसी। दूसरा नंबर बिजनेस स्टडी, तीसरा नंबर इकोनॉमिक्स, चौथा नंबर मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर यहां भी है, यहां पे भी लैंग्वेज पेपर है। तो देखिए ये लैंग्वेज पेपर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको एक लैंग्वेज पेपर जरूर पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करें। पहला नंबर हम बोले थे आर्ट्स, तो दूसरा नंबर साइंस, तीसरा नंबर कॉमर्स। और ये चौथा पॉइंट है कि आप कैसे सेलेक्ट करें स्ट्रीम। तो आप ये भी देखिए कि आपके आसपास आपके लोकेलिटी में किसकी पढ़ाई बेहतर होती है, या फिर किसकी पढ़ाई के लिए टीचर अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ये समझिए कि अगर वहां पे अवेलेबल है टीचर, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अवेलेबल नहीं भी है तो क्या करेंगे, ऑनलाइन परस्यू कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन तो परस्यू कर लीजिएगा, उसमें अगर रिदमिक वे से नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो आपका लैकिंग हो सकता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करना चाहिए, हम ये पढ़ाई बोल रहे हैं कि बहुत ऐसे जगह पे जहां पे ऑफलाइन सेंटर नहीं है तो वहां ऑनलाइन से ही पढ़ाई हो रहा है। लेकिन एक ऑफलाइन का भी ऑप्शन होना चाहिए ताकि आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। आप YouTube के भरोसे नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत ऐसे एक्सेप्शन है जो बहुत ज्यादा अच्छा से पढ़ाई कर करके 99 या फिर कह सकते हैं 90% अपना एग्जाम में रिजल्ट लाया हुआ है सिर्फ YouTube से पढ़ाई करके। लेकिन उसमें एक जज्बा होना चाहिए, उसमें एक रिदमिक वे से पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि पढ़ाई ढंग से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ये कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट हम ये बोलना चाहेंगे कि जब भी स्ट्रीम का सिलेक्शन कीजिएगा तो आपके रिलेटिव या फिर आपके आसपास के वातावरण को देख करके मत कीजिएगा। सर आसपास का वातावरण का मतलब कि आसपास का वातावरण का मतलब ये है कि आपके रिलेटिव के साथ साथ आपके आसपास में रहने वाले पड़ोसी ये आपको टोंट करेंगे या फिर आपको प्रेशर देंगे कि तुम ये सब्जेक्ट ले लो, तुम इसमें अच्छे हो, तुम वो सब्जेक्ट ले लो, या फिर तुम ये सब्जेक्ट ले रहे हो तो इसमें तुम अच्छे नहीं हो, क्या करोगे जाकर के आगे पता नहीं। देखिए कोई भी सब्जेक्ट लीजिए तो सिर्फ आप अपना डिसीजन होना चाहिए, सिर्फ आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है और सभी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी सब्जेक्ट का जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो 10th के बाद तो वो अपने खुद से सिलेक्शन करें। और सिलेक्शन करने का ये 5 क्राइटेरिया, पहला नंबर कि प्रेशर में नहीं लेना है, दोस्त को देख करके नहीं लेना, रिलेटिव्स या भाई बहन के कहने पर नहीं लेना है, और पांचवा कि हम बहुत अच्छा है 10th में 90 नंबर आ गया मैथ में हमको, और मैथ इसीलिए मैथ में हम अच्छा कर सकते हैं तो ले लेंगे। देखिए आप चैप्टर निकालिए मैथ का, किस पे, यूट्यूब पे चैप्टर तो अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहां से निकालिए और वहां से निकालने के बाद आप चैप्टर 1-2 चैप्टर बनाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको मैथ लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आप फिजिक्स का चैप्टर निकालिए, फिजिक्स को एक बार पढ़िए, आपको फिर समझ में आएगा कि फिजिक्स एक बार पढ़ना चाहिए, फिजिक्स आगे परस्यू करना चाहिए या परस्यू नहीं करना चाहिए। आप इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडी का एक चैप्टर उठाइए। अगर आपका लगता है कि आपको नहीं, हमको कॉमर्स में जाना है, हमको बहुत सारा कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारा काम करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में हमको बहुत सारा पैसा कमाना है, तो अकाउंटेंसी निकल के एक बार चैप्टर को पढ़िए, देखिए उसमें आपको कितना मार्क्स या फिर कह सकते हैं किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट है उसमें, या फिर किस तरह से आप उसको कॉप अप कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब ये है, ये सभी सब क्या हो गया, ये जनरल सब्जेक्ट हो गया,
ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, जैसे हम लोग हैं, तो फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होने से बहुत अच्छा क्या होता है कि बहुत जल्द ही उसको कोई जॉब लेना होता है ताकि वो फैमिली को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए 2-4 अलग से एक कोर्स होता है जिसमें आप वो कोर्स करके एट रैंडम या फिर कह सकते हैं विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर आप कोई भी जॉब ले सकते हैं। जैसे पहला नंबर की ITI कर लीजिए। ITI करने के बाद रेलवे में देखिए मैंडेटरी हो चुका है कि रेलवे में अगर आपका ITI मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर आपका एक डिग्री हो जाता है ITI का, तो रेलवे आपको बहुत अच्छा से लिया जाता है। ठीक है, टेक्नीशियन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है क्या, नेक्स्ट है पारामेडिकल। ये गर्ल्स लोग के लिए या फिर बॉयज लोग के लिए जो अपना फैमिली को तुरंत सपोर्ट करना चाहते हैं, वो पारामेडिकल बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये 10th के बाद भी पारामेडिकल का कोर्स होता है और 12th के बाद भी होता है। ठीक है, पारामेडिकल का कोर्स 10th के बाद क्या करते हैं, उसमें नर्सिंग का भी कर सकते हैं। जनरली BSc नर्सिंग 12th के बाद होता है, लेकिन कुछ ऐसा कोर्स है जैसे DMLT क्या है सर, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, आप फार्मेसी कर सकते हैं, फार्मेसी करने के बाद या फिर आप ये कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे का कोर्स कर सकते हैं। तो ये सभी सब कोर्स करने के बाद आप एट रैंडम या फिर कर सकते हैं विद इन ईयर आप किसी मेडिकल शॉप में या फिर कोई ट्रोमा सेंटर में या फिर किसी हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटलिटी के रूप में, आप सेवा सत्कार के रूप में या फिर अर्निंग के पर्पज से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सब सभी उसके बाद एक और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं बहुत ही ट्रेंडिंग है, वो है कंप्यूटर। एक बार देख लेने दीजिए ये आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए दिख रहा है आपको। या फिर ये फिर कह सकते हैं कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर करके क्या कर सकते हैं आप, कंप्यूटर करके कॉमर्स सेक्शन में या फिर कर सकते हैं कि जितने भी मॉल वगैरह है, बड़े बड़े दुकान है, बड़े बड़े मेडिकल शॉप है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, या फिर कह सकते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में इंडस्ट्री है, वहां पे कंप्यूटर जो ऑपरेटर होता है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो कंप्यूटर कर करके कोर्स कर करके 6 मंथ का कोर्स होता है, इसमें ये 6 मंथ का कोर्स करके आप वहां पे जा सकते हैं और अच्छा हैंडसम सैलरी ले सकते हैं और अपने फैमिली अपने को सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एक चीज और है कि सर यहाँ पे इसके बाद भी बहुत ऐसा कोर्स है जिसको कर करके आप कुछ भी एट रैंडम या फिर कह सकते हैं आप विद इन एक साल में या फिर 2 साल में कुछ कर सकते हैं। जैसे योगा का कोर्स कर लिए, डांस एकेडमी में ज्वाइन करके डांस का कोर्स कर लिया और आप फिर अपना डांस एकेडमी खोल सकते हैं। एज ए टीचर लर्निंग विथ अर्निंग कर सकते हैं। जब आप ये आर्ट्स लिए हैं या फिर साइंस लिए हैं या फिर कॉमर्स लिए हैं तो एक अच्छे टीचर के लाइन में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहां कंक्लूजन का टॉपिक अगर बात करें कि कंक्लूजन क्या होना चाहिए सर, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होना चाहिए, मोरल ऑफ द स्टोरी होना चाहिए कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो सिर्फ ये देख करके कि मेरा गोल क्या है और हम उसमें अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। कभी भी आप अपने पेरेंट्स या फिर कभी भी आप अपने रिलेटिव्स या कभी भी आप अपने आसपास के लोगों पे या फिर कभी भी अपने फ्रेंड के साथ रह करके या फ्रेंड के कहने पर आप अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन कभी मत कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि ये वीडियो देख करके वो 10th में आफ्टर 10th वो अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सके। और इससे पिछले वाले वीडियो में भी आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।